Good evening, friends. Today we are starting the most important topic of economics, TU and MU में relationship. तो सबसे पहले क्या है कि TU और MU कैसे बनता है, कैसे इसकी लाइन कर्व्स जाती हैं वो समझ लेते हैं. देखो, TU हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होता है. ओरिजिन से ये ऊपर की तरफ जाता है. इसके 3 स्टेजेस होते हैं. सबसे पहले ये इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ता है, फिर डिक्रीजिंग रेट पर, फिर ये मैक्सिमम पर पहुंचता है, देन डिक्लाइन. ठीक. अब ये इन दोनों के रिलेशन देख लेते हैं कि क्या होता है रिलेशन. जब ये इंक्रीज हो रहा होता है ना तो MU भी इंक्रीज होता है. जब ये डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा होता है तब ये मैक्सिमम आ जाता है. जब ये मैक्सिमम होता है तब ये डिक्लाइन होके 0 हो जाता है. ठीक है. और जब ये डिक्लाइन हो रहा होता है तब ये नेगेटिव पहुंच जाता है. ये होता है पॉइंट ऑफ सेटिटी, जिसको बोलते हैं MUX, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स गुड. यहाँ पे एक्स एक्सेस पे क्वांटिटी होगी हमारी और यहाँ होगी हमारा TU और MU. क्यों? क्योंकि ये TU भी जा रहा है और MU भी आ रहा है. ठीक है. अब देखो, पॉइंट ऑफ सेटिटी क्या होता है, मतलब ये सबसे हमारा पॉजिटिव एक्सेस पर ये लास्ट है, हमारा लास्ट स्टेज है पॉइंट ऑफ सेटिटी. ठीक है. यहाँ पर हमारा मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाता है. ठीक है. और नाउ नेगेटिव में पहुंच जाता है. ठीक. अब इसको थोड़ा एग्जाम क्वेश्चंस के साथ समझने की कोशिश करते हैं. व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस, जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, नेगेटिव होता है. और इंक्रीजिंग, नेगेटिव एंड डिक्रीजिंग, पॉजिटिव एंड डिक्लाइनिंग, या फिर पॉजिटिव एंड, ये 2 ऑप्शन आ गए गलती से, सॉरी. यहाँ पे पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग कर सकते हो आप. ठीक है. तो आंसर क्या होगा इसका, देखो, जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रहा होता है तब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, पॉजिटिव और डिक्लाइनिंग हो रहा होता है ना. जब टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होता है, देखो इंक्रीज हुआ इंक्रीजिंग रेट पर तो ये इंक्रीज हुआ. जब ये डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ा तो ये मैक्सिमम हो गया. और जब ये मैक्सिमम पर पहुंचा तो ये डिक्लाइन हो गया. तो क्या हुआ, पॉजिटिव एंड डिक्लाइनिंग इज द आंसर. ठीक है. उसके बाद टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम. टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है कब, जब MU 0 होता है या AU हाईएस्ट होता है, AU 0 होता है या MU इक्वल टू AU होता है, या MU इक्वल टू AU होता है. देखो, टोटल यूटिलिटी हमारी मैक्सिमम कब थी, जब MU हमारे पास 0 होता है. तो क्या होगा इसका आंसर, MU इक्वल्स टू 0. टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम तब होती है जब MU 0 होता है. अब MU कर्व विल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस व्हेन, MU कर्व हमारा इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस पर कब, जब MU नेगेटिव होता है, जब TU मैक्सिमम होता है. चलो देखते हैं MU इंटरसेक्ट कब करता है एक्स एक्सिस पर. देखो, जब MU 0 होता है और TU मैक्सिमम होता है. आप इसको ना क्या करना कि एग्जाम टाइम में अगर क्वेश्चन आए ना तो इस डायग्राम को बना लेना कि TU हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होके ऐसे जाएगा, MU इसके साथ पहले इंक्रीज होगा लेकिन ये फिर डिक्लाइन नेगेटिव में चला जाएगा. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. एज अ कंज्यूमर इंक्रीज हिज कंजम्पशन, जैसे जैसे कंज्यूमर अपनी कंजम्पशन बढ़ाते हैं कॉमोडिटी की, TU ही कहाँ से आ गया ये, हाँ, ही डिराइव फ्रॉम इट्स कंजम्पशन इंक्रीज बट at diminishing rate. This is a statement of fact, a law या hypothesis या economic law. अब इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं इकोनॉमिक लॉ हो गया, नहीं, इसका आंसर ये नहीं है. जैसे जैसे कंज्यूमर इंक्रीज करता है अपनी कंजम्पशन कॉमोडिटी की तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज डिराइव फ्रॉम इट्स कंजम्पशन इंक्रीज कर देता है, लेकिन डिमिनिशिंग रेट पर. तो ये हमारा हाइपोथेसिस है, ये हमने थिंक किया है, ऐसी हमने जस्ट एजम्पशन लगाई है कि हाँ हाइपोथेसिस होगा कि जब भी हम ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे ना तो TU बढ़ेगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ेगा. ठीक है. अब देखो, व्हाट इज द अजम्पशन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस. क्या एजम्पशन है यूटिलिटी एनालिसिस की, कि यूटिलिटी प्राइस है या यूटिलिटी सब्सटीट्यूट है या यूटिलिटी इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी. यस, हम MUM भी लिखते हैं ना, MUM, तो इसका मतलब हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो मनी में भी मेजर करी जा सकती है. तो ये C पार्ट इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू एवरेज यूटिलिटी एट दैट टाइम व्हेन एवरेज यूटिलिटी इज. जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो इक्वल है एवरेज यूटिलिटी के एट द टाइम व्हेन एवरेज यूटिलिटी इज इंक्रीजिंग है या मैक्सिमम है या फॉलिंग है.
तो ये होगा हमारा मैक्सिमम। इसका AU, MU और TU इन तीनों का भी रिलेशन करेंगे और साथ में TC, MC और AC इन सब का भी रिलेशन हम करेंगे, लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ TU और MU का रिलेशन अच्छे से समझ लो ताकि ये डायग्राम जब भी आपको एग्जाम में आए तो आप बना सको। ठीक। एट पॉइंट ऑफ सेटिटी MU इज, सेटिटी के पॉइंट पर MU क्या था हमारा, 0 था ना। ये देखो सेटिटी कहाँ है, ये तो MU क्या है, 0, देन उसके बाद नेगेटिव। ऑन द, अब लास्ट क्वेश्चन देख लो, ऑन द मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ गुड ए द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड ए विल बी। मैक्सिमम लेवल सेटिस्फैक्शन पे गुड ए के मार्जिनल यूटिलिटी गुड ए की क्या होगी, पॉजिटिव, 0, नेगेटिव या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइन। मार्जिनल यूटिलिटी तो भाई 0 थी, देखो मैक्सिमम लेवल सेटिस्फैक्शन पर 0 हो गया ना MU मार्जिनल यूटिलिटी। तो बस, तो ये आज हमने कंप्लीट कर लिया है। दैट्स ऑल फॉर द डे। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।